हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार में बाढ़ के इतिहास के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे और हाल फिलहाल में आ रही खबरों को भी जो है आप देख पा रहे होंगे कैसे जो है बिहार में बाढ़ आने की संभावनाएं बढ़ती जा रही। बिहार भारत का सबसे बाढ़ प्रबल राज्य है, जहाँ उत्तरी बिहार की 76% आबादी बाढ़ के विनाशकारी खतरे से ग्रस्त है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 94,163 वर्ग किलोमीटर में से लगभग 68,800 वर्ग किलोमीटर यानी 73.6% क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। नेपाल से सटे मैदानी इलाके में कई नदियां बहती हैं, जिनका जलग्रहण क्षेत्र हिमालय की ऊंची और भूवैज्ञानिक रूप से नवगठित पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है। कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बाल बालन, महानंदा और अधवारा नदियों का समूह नेपाल से निकलता है। इनमें भारी मात्रा में जल प्रवाह और गाद होती है, जो बिहार के मैदानी इलाकों में गिरती है। इन नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों का लगभग 65% हिस्सा नेपाल तिब्बत में पड़ता है और केवल 35% हिस्सा बिहार में स्थित है। काले द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि पिछले 30 वर्षों में उत्तरी बिहार के मैदानी इलाकों में सबसे अधिक बाढ़ आई। वर्ष 1978 में 1987 और 1998, 2004 और 2007 में बिहार में भीषण बाढ़ आई। इन वर्षों के दौरान बाढ़ से प्रभावित कुल क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है और 2004 में भी बाढ़ की समस्या की गंभीरता को दर्शाती है, जब बागमती, कमला और अधवारा नदी समूहों की बाढ़ से 23,490 वर्ग किलोमीटर का विशाल क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है और लगभग 800 लोगों की जान चली गई, जबकि मुख्य जलधारा गंगा में जलस्तर कम था। 1998 से 2012 के दौरान की बात करें तो वर्ष 1998 में उत्तरी बिहार की अधिकांश नदियों में जुलाई के पहले सप्ताह में अधिकतम जल प्रवाह के कारण नदियों के किनारे बने तटबंधों पर अत्यधिक दबाव पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर क्षति हुई। बुरही गंडक, बागमती, अधवारा और कोसी नदियों के तटबंध आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। 381 लोगों की मृत्यु हो गई और 9,284 लाख रुपए की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान। लगभग 36,696.68 लाख रुपए की फसलों को नुकसान। वर्ष 1999 में नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में अक्टूबर माह में अप्रत्याशित रूप से भारी बारिश हुई और कमला बालन नदी पर झंझारपुर रेलवे पुल पर बाढ़ का स्तर अचानक 1987 के ऊंचे जल स्तर तक पहुंच गया और कोसी नदी की सहायक नदियों पर बाढ़ के मौसम के दौरान खतरा बना रहा। 24,203.88 लाख रुपए की फसलों और 94,999 लाख रुपए की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान। वर्ष 2000 में कमला बालन और भूताई बालन जल ग्रहण क्षेत्र में जुलाई के पहले और अंतिम सप्ताह में भारी बारिश हुई, जिसके परिणाम स्वरूप जलस्तर में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। अगस्त 2000 के पहले सप्ताह में पूर्वी कोसी नदी का बांध टूट गया। इससे 12,351 गांव प्रभावित हुए और 83,003.70 लाख रुपए की फसलें नष्ट हो गई। वर्ष 2001 में नदियों को जलग्रहण क्षेत्रों के नेपाल भाग में भारी वर्षा के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ। पश्चिमी कोसी तटबंध, भूताल बालन का दया तटबंध, बागमती का दया तटबंध और बूढ़ी गंडक का दया तटबंध आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। 26,721.79 लाख रुपए की फसल और 18,353.78 लाख रुपए की सार्वजनिक नष्ट हुई। वर्ष 2002 में उत्तरी बिहार में गंभीर बाढ़ आई और कमला बालन के बाएं तटबंध और खिरोई के दाएं तटबंधों में जल का बहाव तेज हो गया। 489 लोगों की मृत्यु हो गई। फसलों को 5,11,49.61 लाख रुपए और सार्वजनिक संपत्ति को 40,892.19 लाख रुपए का नुकसान। वर्ष 2003 में भागलपुर में ऊंचे जलस्तर 1978 से लेकर 94.88 मीटर के रिकॉर्ड को पार कर गया और गांधी घाट पटना में गंगा नदी के ऊंचे जलस्तर 1994.50.27 मीटर के रिकॉर्ड को पार कर गंगा और गंडक को छोड़कर अन्य नदियों की बाढ़ की स्थिति सामान्य रही। वर्ष 2004 में उत्तर बिहार की नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में जुलाई के पहले सप्ताह में ही भारी वर्षा हुई, जिससे न केवल पिछले 3 वर्षों के बाढ़ के रिकॉर्ड को तोड़ दिया बल्कि 1987 की बाढ़ को भी पीछे छोड़ दिया गया। बागमती नदी पर दोबार स्थल पर बाढ़ का स्तर सर्वकालिक उच्च स्तर से लगभग 1.18 मीटर अधिक हो गया। इसी प्रकार 15 जुलाई
2004 को बूढ़ी गंडक नदी और 10 जुलाई 2004 को कमला बालन नदी प्रेमी सर्वकालिक उच्च स्तर दर्ज किया गया और इससे अब 2004 की बाढ़ के प्रकोप को दर्शाता है। उत्तर बिहार के कई तटबंध टूट गए, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर बिहार का एक विशाल क्षेत्र जलमग्न हो गया है। बागमती, बूढ़ी गंडक, कमला बालन, भूताली बालन और अधवारा नदियों के समूह में अभूतपूर्व बाढ़ है, जिससे कई स्थानों पर तटबंध टूट गए और बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान। कोसी नदी में स्थिति सामान्य बनी रही। 2004 की बाढ़ के दौरान कुल मिलाकर 53 तटबंध टूटे और फसलों को जो है 52,205.64 लाख रुपए का नुकसान, सार्वजनिक संपत्ति को लगभग 1,03,049.68 लाख रुपए का नुकसान, 885 लोगों की मृत्यु। बाढ़ की स्थिति सामान्य रही, लेकिन 2007 में उत्तरी बिहार में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई। लगभग सभी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में भारी तबाही, जिसके चलते उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर थी। 2007 की बाढ़ के दौरान तटबंधों में 28 जगहों पर दरारें पड़ गई। बाढ़ के मौसम की शुरुआत में भारी बारिश दर्ज की गई और बूढ़ी गंडक और बागमती नदी बेसिन में जुलाई और अगस्त में लगातार बारिश होती है, जिससे नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता रहा। उत्तरी बिहार का लगभग पूरा इलाका पूरी तरह प्रभावित हुआ और फसलों और सार्वजनिक संपत्ति का भारी नुकसान हुआ। मानसून के पहले ही दिन यानी 15 जून को अच्छी खासी बारिश हुई। चनपतिया में 160 मिलीमीटर, सिकंदरपुर में 141 मिलीमीटर और खगड़िया में 92.2 मिलीमीटर जुलाई में सबसे अधिक बारिश होने वाला महीना रहा, जिसमें सबसे ज्यादा दिन बारिश हुई। इसके बाद अगस्त 2008 का स्थान बना रहा। 18 अगस्त 2008 को नेपाल के कुसुआ गांव के पास पूर्वी कोसी नदी पर 12.9 किलोमीटर लंबे तटबंध से दरारें आने से अभूतपूर्व बाढ़ आई, जिसने अब बड़ी आपदा का रूप ले लिया और नेपाल के सुनसरी और सप्तरी जिलों तथा बिहार के सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सहरसा, कटिहार और पूर्णिया जिलों में लाखों लोगों की भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कोसी नदी ने अपना मार्ग पूरी तरह बदल दिया, जिसे जल संसाधन विभाग ने कोसी तटबंध बंद करने संबंधी सलाहकार समिति की सलाह के अनुसार अथक प्रयास के पुनः अपने मूल मार्ग पर ला दिया। वर्ष 2009 में पूरे बिहार में बहुत कम वर्षा हुई। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने 26 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया। पहली अच्छी बारिश जून 2009 के अंत और जुलाई 2009 के आरंभ में दर्ज की गई। सितंबर और अक्टूबर में कुछ बेसिन के कुछ स्टेशनों पर छिटपुट तूफान आई। इस वर्ष बाढ़ की स्थिति सामान्य रही, सिवाय कुछ जगहों पर तटबंध टूटने के, जैसे सीतामढ़ी जिले के स्त्री सैदपुर ब्लॉक में बागमती नदी के दाहिने तटबंध पर तिलक, ताजपुर, महानंदा नदी के लाभा चौकिया पहाड़पुर तटबंध पर गोविंदपुर स्थल और गंडक नदी के सलेहपुर, तांडेसपुर स्थल और बचाव और राहत उपायों के माध्यम से जान माल का नुकसान न्यूनतम रखा गया। इस वर्ष बाढ़ की स्थिति सामान्य औसत वर्ष के साथ काफी हद तक समान रही। केवल कुछ ही मामलों में तटबंध टूटने की सूचना मिली, जैसे ही पूर्व कोसी जलप्रपात बांध और सिमरिया गांव के पास लगभग 122.75 किलोमीटर और 122.95 किलोमीटर के बीच 200 मीटर की लंबाई के सारण 10 तटबंध दोनों ही नदी के मार्ग में अचानक परिवर्तन के कारण कुछ अपवादों को छोड़कर बाढ़ की स्थिति समान ही रही। इनमें इस्माइलपुर, बिंदौली के बीच सपुर स्थित नौ के अगले हिस्से और विक्रमशिला सेतु के नीचे राघोपुर गांव के काजी कोरिया के पास 30 मीटर लंबाई में तटबंध क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही भागलपुर जिले के गोपालपुर ब्लॉक के अंतर्गत विक्रमशिला सेतु के निचले हिस्से में अस्पुर नंबर 9 और अस्पुर नंबर 7 पर क्रमशः 138 मीटर और 65 मीटर लंबाई में तटबंध का क्षतिग्रस्त होना शामिल है। ये दोनों ही गंगा नदी के बाएं तटबंध पर कटाव का रोधी कार्य समय पूरा न होने के कारण क्षतिग्रस्त हुए। इसके अलावा मुख्य अभियंता सिवान के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गोपालगंज जिले के पटराहा, छरकी और पीडी रिंग बांध में भी क्षति की सूचना मिली। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष 19.8/2011 को भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर 34.17 मीटर दर्ज किया गया, जबकि पिछले वर्ष सोन नदी में भी अभूतपूर्व बाढ़ आई, जिससे अधिकतम जल प्रवाह 9,58,000 क्यूसेक था, जबकि पिछले साल 14.710 को यह
61,130 क्यूसेक था। गंगा का जलस्तर लगातार ऊंचाई रहने से भागलपुर, वैशाली और समस्तीपुर जिले इसके बाह्य तटबंध पर बने कुछ सुरक्षात्मक ढांचों पर दबाव बढ़ गया। भागलपुर जिले में विक्रमशिला सेतु के नीचे स्थित गंगा के बाएं तटबंध पर स्फुर संख्या 5 और 6 के बीच इस्लामपुर बिंटौली तटबंध गंभीर रूप से खतरे में था। विक्रमशिला सेतु के ऊपर गंगा के बाएं तटबंध पर राघोपुर, खैरपुर क्षेत्र में भी लगातार खतरे के कारण विभाग को सतर्क रहना पड़ा। समस्तीपुर जिले के चांदपुर, तमाऊ, रासलपुर में गंगा के बाएं तटबंध पर बने बांधों को टूटने, पानी के ओवरटॉप होने से बचाने के लिए लगातार मजबूत करना पड़ा। तो ये थी छोटी सी इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री ऑफ फ्लड्स इन बिहार। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। मिलते हैं ऐसा ही कोई एक और नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।